हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 13वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 12 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। देखो, पिछले लेक्चर में हमने सक्सेसिव चेंज का अंतिम क्लास पढ़ा था। सक्सेसिव चेंज पर हमने 3 क्लास पढ़ाई हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज का टाइप नंबर 7। देखो, यहाँ पर लिखा है टाइप नंबर 7। हमने बताया था कि हर एक टाइप का एक अपना नाम होता है, तो इस टाइप का भी एक अपना नाम है। क्या है सर? क्षेत्रफल कॉमा आयतन। क्षेत्रफल एंड आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। क्षेत्रफल और आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पूछा जाता है। बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जिसमें क्षेत्रफल और आयतन में परसेंटेज चेंज पूछेगा आपको, उसकी भुजाओं में प्रतिशत परिवर्तन देगा और क्षेत्रफल में पूछ लेगा, तो हमको निकालना है। देखो, हमने यहाँ पर लिखे हैं 2 सवाल, दोनों के दोनों एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। आसान सवाल हमने पहले लिखे हैं। इन आसान सवालों की सहायता से हम इसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद फिर हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम इन दोनों सवालों को समझेंगे और यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कह रहा है? एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। देखो, एक आयत है, आयत की लंबाई भी बढ़ाई है, चौड़ाई भी बढ़ाई है, तो उसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी। वही वृद्धि पूछी है कि कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो चलो हम करते हैं। देखो, हम मानते हैं कि सर ये एक आयत था, ये हमारे पास एक आयत था, इसकी लंबाई चौड़ाई इसकी लंबाई चौड़ाई अभी जो भी है इसको हमने बढ़ाया है। बढ़ा के हमने क्या कर दिया, ये जो आयत था ये बड़ा आयत बन गया है। आयत की लंबाई और चौड़ाई हमने दोनों बढ़ाई है, तो ये आयत बन चुका है इस फॉर्म में। तो हम मानते हैं कि सर ये लंबाई इसकी L1 है और इसकी लंबाई L2 है, इसकी चौड़ाई B1 है और इसकी चौड़ाई B2 है। क्योंकि हमने सर ये लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ाई है। लंबाई को 20% बढ़ाया है और चौड़ाई को 25% बढ़ाया है। तो हम जानते हैं कि सर यहाँ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल हम कहेंगे सर यहाँ का क्षेत्रफल A1 होगा। और A1 का कितना मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा सर? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो L1 इंटू B1, यहाँ पर ये A1 का फॉर्मूला होगा। यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा उसको हम कहेंगे A2, तो बराबर L2 इंटू B2। तो यहाँ हम करेंगे L2 इंटू B2। तो ये तो हो गया सर इनका क्षेत्रफल। अगर हमें कैसे भी करके A1 की वैल्यू पता चले और A2 की वैल्यू अगर हमको पता चल जाए, अगर हम इन दोनों की वैल्यू कहीं से निकाल लें तो हम देख लेंगे भाई कितना ज़्यादा है कितना कम है। कितना ज़्यादा है आराम से चेक कर लेंगे। तो कहीं से हमें A1 और A2 चाहिए, उसके लिए हमें L1 B1 L2 B2 चाहिए। देखो, पहले तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बताने के बाद इस सवाल को देखो बहुत ही कम समय में कर दूंगा शॉर्ट मेथड से, लेकिन पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से बताऊंगा और कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तो पहले तुम इसको सीख लो आराम से। हम यहाँ पर एक छोटी सी जगह में इसका सवाल का जवाब फिर निकालेंगे। वैसे तुम्हें एग्जाम में करना है, ये मैं अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसीलिए स्पीड थोड़ी सी मैंने स्लो की है। तो चलिए हम समझते हैं। अब हम देखते हैं सर एल में क्या कर रहा है। ये एल में 20% की वृद्धि कर रहा है, तो हम कहेंगे सर 20% बढ़ा रहा है। तो 20% का भिन्न कितना होता है? हम जानते हैं सर 20% का भिन्न होता है 1/5। अगर ये प्रारंभिक एल का काम करेगी, जैसे मान लो एल जो है ना लंबाई, वो 20% बढ़ा रहे हैं हम। 20% बढ़ाने का मतलब है इसका फ्रैक्शन हो गया 1/5। इसका मतलब हो गया कि सर हर 5 लंबाई पर 1 हम बढ़ा देंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं सर एल बन की, तो ये अगर शुरुआत में 5 थी तो उससे 1 बढ़कर 6 हो गई। ये हो गया हमारा, ये हम थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, ये 5 से 6 हो गया। ये क्या है? ये है L1। ये L1 है, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ये L1 है। तो ये फिर L2 हो गया, क्योंकि लंबाई बड़ी है, लंबाई 20% बढ़ाई है। तो यदि लंबाई शुरुआत में 5 थी तो उससे 1 बढ़कर 6 हो गई होगी। तो L1 अगर 5 था तो फिर बाद में L2 6 हो गया होगा। अगर हम बात करते हैं चौड़ाई की, चौड़ाई में 25% की वृद्धि की गई है, दोनों ही बढ़ाई गई है। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो यदि पहली शुरुआत की चौड़ाई अगर 4 थी तो उससे 1 बढ़ गई है,
अगर हम मानते हैं कि सर शुरुआत की चौड़ाई 4 थी, मतलब B1 4 था, तो उससे 1 बढ़ गया है, 4 से ये 5 हो गया, ये B2। ये हमने जो ब्रैकेट में लिखे हैं, हमने ये दिखाया है कि L1 अगर शुरुआत में 5 थी तो बाद में बढ़कर 6 हो गई है। शुरुआत में चौड़ाई 4 थी तो चौड़ाई बाद में बढ़कर 5 हो गई है। अब हम बात करते हैं सर, यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। A1 का मतलब है सर L1 गुणा B1, तो L1 ये है, B1 ये है, तो इसका मतलब इन दोनों का गुणा यहाँ लिखेंगे, तो 5 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20। ये क्या होगा, ये पता क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है तो L1 गुणा B1 किया है, तो इसका मतलब ये A1 होगा, ये A1 होगा। अब हम बात करते हैं सर इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, L2 और B2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के 30 आ जाएगा, तो हम करेंगे सर ये 30 आ गया, ये हो गया A2, ये हो चुका है A2। हमने किया क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है। ये जो अनुपात निकल के आया है, यह अनुपात A1 और A2 का है। अगर A1 20 था शुरुआत का, अगर इसका क्षेत्रफल 20 था तो बाद में बढ़ गया है, अब बाद में 30 हो गया है, तो हम यहीं से चेक कर लेंगे कि आखिरकार क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है। शुरुआत में 20 था, इससे कितना बड़ा है, तो हम कहेंगे सर ये 10 बड़ा है, 10 क्षेत्रफल बढ़ गया है। तो अब इसका हमको चाहिए परसेंटेज, प्रतिशत में बताना है कि कितने प्रतिशत बढ़ गया है। तो देखो यहीं से तो बताएंगे, इनिशियल वैल्यू से तो बताएंगे कि शुरुआत से कितना बड़ा है, तो हम कहेंगे क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में अगर प्रतिशत वृद्धि चाहते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ा कितना है, 10 बढ़ा है। कहाँ से बढ़ा था, 20 से बढ़ा था, तो 20 हम नीचे रखेंगे, गुणा कर लेंगे। देखो प्रतिशत पूछा है तो परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे, परसेंटेज का चिन्ह ऐसे तो लगता नहीं है, 100 का गुणा करना पता है तब लगता है, तो 100 का हम गुणा करेंगे, अब लगाएंगे चिन्ह। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट गया, 2 का भाग इधर 100 में लगेगा तो आएगा 50। तो इसका मतलब सर हमारे पास जवाब आया सर क्षेत्रफल 50% बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल 50% बढ़ जाएगा। तो हमने देखा सर एल में क्या चेंज किया था, एल में 20% बढ़ाया था, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 था, तो हमने शुरुआत की एल 5 मानी है तो उससे 1 बढ़ा देंगे तो बाद की एल हो जाएगी। बी को किस तरह से परिवर्तित किया है, तो बी को हमने 25% बढ़ाया है, तो 25 का मतलब होता है सर 1/4। तो अगर शुरुआत में बी 4 रहा होगा तो सर 1 बढ़कर बी 5 हो गया होगा, मैंने यहाँ पर दिखाया है, यहाँ ये ब्रैकेट में लिख दिया, हर बार नहीं लिखूंगा, केवल एक बार लिख रहा हूँ पहली बार। तो ये हमें समझ में आया सर, ये L1 है, ये B1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 निकल आएगा, ये L2 है, ये B2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 निकल आएगा। यहाँ से हम कंपेरिजन कर लेंगे क्षेत्रफल कितना बड़ा है, ये हो गया हमारा तरीका। तुम कहोगे सर अगर हमें इस तरह से करना है क्या, नहीं, ये हमने सिखाया है तो हमें इतना नहीं काम करना, चित्र वगैरह ये सब कुछ नहीं बनाना होता है। तुम्हें कैसे करना होता है, सवाल अगर आएगा तो तुम केवल इतना करोगे, एल में क्या है 20% की वृद्धि, तो 20% का फ्रैक्शन, चलो लिख लेते हैं, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो हम कहेंगे सर 5 से 6 हुआ होगा, इसकी जो लंबाई है 5 से 6 हो गई होगी। और चौड़ाई की बात करें वो 25% की वृद्धि हुई है, ये भी देखो वृद्धि थी और ये भी वृद्धि थी, तो 25% का 1/4 होता है, इसका मतलब 4 से कितना हो गया होगा, 1 बढ़कर 5 हो गया होगा। हमने क्या कहा था, इन दोनों का गुणा करके यहाँ रखो, इन दोनों का गुणा करके यहाँ रखो, यहाँ जो वैल्यू आएगी वह शुरुआत का क्षेत्रफल होगा और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो बाद का क्षेत्रफल होगा। लेकिन गुणा करने से पहले इधर की संख्या से कोई इधर की संख्या कटे तो काट लेते हैं, तो देखो यहाँ से कट रही है, 5 से 5 कट गया, अभी हम इसको और काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 से इसको 3 बार काट सकते हैं, 2 से इसको 4 बार, 2 बार काट सकते हैं, इनको भी काट सकते हैं हम, काटना चाहो तो काट लो, 2 से ये मिनिमाइज कर लो, 2 से ये 3 बार कटा और 2 से ये 2 बार कटा, तो इधर मात्र बचा है 2 और इधर आ गया है ये 3, तो अनुपात आ चुका है इतना। शुरुआत में अगर क्षेत्रफल 2 था तो अब क्षेत्रफल 3 हो चुका है, तो कितना बड़ा है, 1 बढ़ गया है क्षेत्रफल, तो हम कहेंगे 1 बड़ा है, कितने पर बड़ा है, इस 2 पर बड़ा है, गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का चिन्ह तो आएगा हमारा 50%। तो जब हमारे सामने सवाल ये आएगा तो हमें इसका सॉल्यूशन मात्र इतना करना है, इसका सॉल्यूशन मात्र इतना करना है, और ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हम माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 20% का 1/5 होता है ये, तो इतना हमें काम करना होता है। तो हमें समझ में आ गया सर, अगर क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछेगा तो एक लाइन हम लिखेंगे लंबाई में परिवर्तन वाली, एक लाइन लिखेंगे चौड़ाई में परिवर्तन वाली, और नीचे लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वह क्षेत्रफल ही होगा, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सर यहाँ पर
इसका। चलो इस सवाल का जवाब तो हो गया 50, सी ऑप्शन आ गया। ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीपीओ 24/11/2023 के पेपर में। अगला क्वेश्चन है ये, एक वृत्त की त्रिज्या 20% कम कर दी जाती है, 20% कम कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बताओ। मतलब एक सर्कल था, एक वृत्त था ये वाला, लेकिन हमने इसका किया क्या है, हमने इसकी त्रिज्या है वो कम कर दी है, इतना छोटा कर दिया है ये। मान लीजिए यहाँ पर त्रिज्या इसकी R1 थी, R1, तो यहाँ पर ये त्रिज्या अब R2 हो चुकी है। तो हमने त्रिज्या को कम किया है, दिख रहा है हमने, सर बड़ा था, हमने वृत्त को छोटा कर दिया, इसका मतलब त्रिज्या को कम किया है। त्रिज्या को कम कितना किया है, 20% किया है। तो एक बात बताओ, और हमें पूछना क्या है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछना चाहता है। तो देखो, जिस चीज में प्रतिशत परिवर्तन पूछना चाहता है उसका फॉर्मूला तुमको पता हो। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो तुम अगर यहाँ एरिया निकालोगे, A1 अगर यहाँ निकालोगे तो यहाँ होगा पाई R1 स्क्वायर, यहाँ से अगर A2 निकालोगे A2 तो यहाँ होगा पाई R2 स्क्वायर, ये होगा। तो अब हमारे पास सर R में परिवर्तन दिया है, तो हम यहाँ कर देंगे सर R में क्या परिवर्तन है, 20% कम है। R में 20% की कमी की गई है। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो इसका मतलब सर 5 से 1 घटाया गया होगा। इसका मतलब अगर शुरुआत में R1 अगर 5 था तो इससे 1 कम करके 4 हो गया होगा R2, ये हो गया होगा। अब हम जानते हैं सर R1 की वैल्यू 5 है और R2 की वैल्यू 4 है। हम सीधा सीधा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। A1 निकालो, क्षेत्रफल A1, तो A1 क्या होगा सर, ये पाई इंटू R1 स्क्वायर। तो हम यहाँ पर रखते हैं सर पाई, और R1 कितना है, R1 है 5, 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर आ गया है। और यहाँ पर हम लगाते हैं सर A2 की वैल्यू। तो A2 का फॉर्मूला क्या है, पाई R2 स्क्वायर बराबर पाई और R2 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी क्या है, मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, इसके बाद में करूँगा थोड़ा फास्ट। मैं यहाँ से एक चीज़ बताना चाहता हूँ तुम्हें, यहाँ से क्या बताना चाहता हूँ वो मैं बताऊँगा, पहले इसको समझो। तो यहाँ से A2 आ गया, तो इधर देखोगे तो सर ये आ चुका है 25 पाई, ये है हमारा A1, और इधर आ चुका है ये वाला 4 चौक 16 पाई, ये है हमारा 16 पाई। तो हमें सर समझ में आ रहा है कि क्षेत्रफल अगर इस वाले का, बड़े वाले का क्षेत्रफल 25 पाई था तो सर छोटे वाले का क्षेत्रफल 16 पाई होगा। अब क्षेत्रफल में कितनी कमी आई है वो देखते हैं। तो देखो 25 पाई से ये 16 पाई पर जाना है तो कितना कम करना पड़ेगा सर, 25 में से 9 घटाना पड़ेगा। तो हम 9 लिखें क्या, 9 लिखें क्या, नहीं, 25 पाई में से क्या घटाएं कि 16 पाई आ जाए, तो 9 पाई घटाना पड़ेगा, 9 पाई घटाना पड़ेगा। 9 पाई को हम घटाएंगे तो 16 पाई आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि सर A1 जो है वो क्षेत्रफल ज़्यादा है, साफ दिख रहा है, और ये कम है। कितना कम है, 9 पाई कम है। तो जितना कम है ना उसका परसेंटेज बताओ, तो हम कहेंगे क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी अगर पूछी है तो कमी कितने की आई है, 9 पाई की। 9 पाई वैल्यू ऊपर रखी, अपॉन कमी किससे आई है, 25 पाई से, तो 25 पाई हमने यहाँ रखा। परसेंटेज में चाहते हो तो गुणा कर देंगे 100 का, और परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। तो देखो पाई से पाई कट गई, और 25 से ये कटेगा 4 बार, और 9 चक 36, तो ये आ गया सर 36%। 36% आ गया। हम यहाँ क्या बताना चाहते हैं, हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि सर क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन चाह रहे थे, क्षेत्रफल का हमको फॉर्मूला आता है। क्षेत्रफल के फॉर्मूले में सर ये जो पाई है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू का सर क्षेत्रफल के प्रतिशत परिवर्तन पर ये कोई प्रभाव नहीं डालती है, ये कोई प्रभाव नहीं डालते। यही कारण है कि अंत में पाई से पाई कट गया। हमेशा ऐसा होगा कि किसी आकृति का फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उन कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ दो, शुरुआत में ही छोड़ दो। अगर मैं सर यहाँ पर ही पाई को खत्म कर देता, मैं मात्र ये समझता है A1 है वो R1 के हिसाब से बदलेगा, R1 स्क्वायर के हिसाब से बदलेगा, और A2 है वो R2 स्क्वायर के हिसाब से बदलेगा। सर यहाँ पाई का कोई काम नहीं है, क्यों, ये तो अंत में कटनी है। तो हम इस सवाल को कैसे करते, हम इस सवाल को करते इस, हमें मालूम है सर कोई फॉर्मूले में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, जैसे पाई है या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे मान लीजिए सर बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, तो 2 पाई तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको शुरुआत में हटा देंगे। केवल प्रभाव पड़ेगा तो R और H की, शायद R और H के कारण,
तो आर और एच में देखेंगे क्या परिवर्तन कर रहे हैं। 2 पाई को शुरुआत में हटा देंगे। तो देखो हम यहाँ पर अगर इस सवाल को करते तो कैसे करते, आर में प्रतिशत परिवर्तन देखते हैं। सर आर में जो परसेंटेज है 20% की कमी है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। तो हमें मालूम है सर 5 से 4 किया गया होगा, 5 से 4 हुई होगी त्रिज्या। अब हमें मालूम है सर क्षेत्रफल में जिस चीज जो आकृति है उस आकृति के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन चाहते हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तुमको मालूम है। इसके फॉर्मूले में आर का 1 घात है कि 2 है, मतलब आर 2 बार गुणा हो रही है कि 1 बार, तो सर स्क्वायर है। क्षेत्रफल में आर का स्क्वायर होता है, मतलब आर 2 बार गुणा होती है। तो इस आर की वैल्यू को 2 बार रिपीट कर लेते हैं, 5 4, 2 बार हमने इसको रिपीट कर लिया। जो भी हमने त्रिज्या में परिवर्तित किया है वह परिवर्तन कितनी बार रिपीट करना है, ये उस आकृति का फॉर्मूला बताता है कि उस फॉर्मूले में वो चीज, वो वेरिएबल कितनी बार आया है। सर वृत्त के क्षेत्रफल में आर जो है ना, आर 2 बार आती है। पाई को शुरुआत में ही छोड़ दो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो तुम्हारे सामने कट गई है, तो ये 5 25 हो गया और ये 4 चौक 16 हो गया। तो 25 से 16 कितना, 9 कम है। इसी का परसेंटेज बताना है तो 9/25 गुणा कर देंगे 100 का परसेंटेज का चिन्ह, तो ये कितना आया, 36%। देखो यहाँ से भी निकल के आया। तो हमें सवाल करना तो इस तरह से है, जब हमारे एग्जाम में आएगा तो हमें डायरेक्ट ऐसे करना है। हमें फिर तुम कहोगे सर ये हमको क्यों बताया, ये हमने इसलिए बताया है ताकि तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन ना रह जाए क्या कि सर इस पाई का कोई असर नहीं पड़ेगा। सर इस पाई का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इस पाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी फॉर्मूले में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका किसी भी प्रकार का प्रभाव इसके क्षेत्रफल के प्रतिशत परिवर्तन में नहीं पड़ेगा। तो हम शुरुआत में ही पाई की वैल्यू को हटाकर चलेंगे। अगर कोई पाई है, जैसे मान लीजिए सर अगर बेलन का आयतन की बात करता हूँ तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो आर और एच का तो प्रभाव पड़ेगा लेकिन पाई का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पाई को शुरुआत में ही हम हटा देंगे। समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर ये हमें समझ में आया। ये सवाल था वो हम इस तरह से कर लेंगे एकदम फास्ट तरीके से, और ये सवाल था उसको हम इस तरह से कर लेंगे फास्ट तरीके से। इन दोनों सवालों को मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया, बहुत धीमे धीमे समझाया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अभी मैं क्या करूंगा, अभी 2 सवाल में तुम्हें यहाँ लिख कर लाऊंगा, वो तुम्हारे लिए लाऊंगा। उसके बाद में बैक टू बैक सवाल लाऊंगा, फिर मैं अच्छे अच्छे सवाल करेंगे हम। तो एक काम करिए, पहले आप इसका, अच्छा ये सवाल का जवाब कितना हुआ, 36%। तो ऑप्शन नंबर बी है। देखो ये दोनों सवाल एग्जाम में आए हुए थे। पहला एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे की बात करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है। एक काम करना, पहले आप इस वीडियो को 1 मिनट रोक लो। रोकने के बाद इन दोनों सवालों को सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद इनका जवाब निकाल के रखो, और मैं अभी सॉल्व करूंगा, उससे आप मैच करना। ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, हम सॉल्व करते हैं। हम ये मानते हैं कि आपने ये काम कर लिया होगा। तो देखो ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। एक आयत की लंबाई 25% बढ़ जाती है तथा चौड़ाई 10% कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। अभी हमने सॉल्व किया है। तो देखो लंबाई में क्या है, 25% की वृद्धि है। एल जो है वो 25% बढ़ रही है, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। तो यदि लंबाई शुरुआत में 4 थी तो 1 बढ़कर 5 हो गई होगी। उसके बाद सर चौड़ाई की बात कर रहे हैं, सर चौड़ाई में 10% की कमी, तो 10% की कमी, ये एरो दिखाना बहुत जरूरी है, ना तो बाद में भूल जाते हैं सवाल में कि कमी थी कि वृद्धि थी। तो हम बात करते हैं सर 10%। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। तो शुरुआत में अगर चौड़ाई 10 थी तो बाद में 1 घट गई है, इसका मतलब 9 रह गई होगी। अब मैंने कहा था इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले देखो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो पहले शुरुआत का क्षेत्रफल और बाद का क्षेत्रफल आएगा। हमने कहा था कि मल्टीप्लाई करने से पहले इधर की किसी संख्या से अगर इधर की कोई संख्या कटे तो काट लेते हैं। तो ये देखो 5 से ये अभी 2 बार कट रहा है, तो अब ये 4 दूनी 8 हो गया और ये 9 हो चुका है। इसका मतलब ये हमारा अनुपात आ चुका है, ये 8:9 आ गया है। अगर हम बात करें इस आयत की, तो आयत का अगर पहले क्षेत्रफल 8 था तो अब क्षेत्रफल 9 हो चुका है, तो कितने की वृद्धि हो गई है, हम कहेंगे सर 1 की वृद्धि हुई है। इसी का परसेंटेज चाहते हैं। तो देखो 1 की वृद्धि हुई है, और हुई कितने से है, 8 से, तो 1/8 हो गया। 1/8 परसेंटेज में बदलना है तो गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह, 8 का भाग लगाएंगे तो 12.5 आएगा। 12 सही 1/2%, ये इस सवाल का जवाब है। तो देखो 12 सही 1/2% है, ये ऑप्शन नंबर ए
इसका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो ये डीपी हेड कांस्टेबल 2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो हम जानते हैं सर आर में क्या किया है, आर में हमने 20% की वृद्धि की है। तो 20% का फ्रैक्शन हमें याद है 1/5 होता है। अगर पहले 5 थी त्रिज्या तो उससे 1 बढ़ाकर हमने 6 कर दी है। हमें चाहिए क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूले में आर कितनी बार होता है, 2 बार होता है। तो ये जो वैल्यू है ना 5 और 6, इसको 2 बार रिपीट कर लेंगे। तो हमने कहा सर 5 से 6 और 5 से 6, हमने इसको 2 बार रिपीट कर लिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 25। अभी कुछ कट इधर से कोई इधर कोई कट तो रहा नहीं, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई 6 6 36 होगा। कितना ज़्यादा है देख लेंगे सर, कितना ज़्यादा है, ये 11 ज़्यादा है 11। तो इसी 11 का हमें परसेंटेज बताना है। तो अगर हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो देखो 11 अपॉन इससे कंपैरिजन हो रहा है, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज का साइन। 25 से ये 4 बार कटेगा, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 44% आंसर आएगा। 44% आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। उम्मीद है कि आपका भी यही आंसर आया होगा। अब देखो क्या है, हमें कुछ आकृतियों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कुछ आकृतियों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे, आप हमारे साथ लिख लेना और उनको याद करना जरूरी है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे आगे, ये 4 से आगे 5 6 7 इस तरह से। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ आकृतियाँ लिखते हैं। पहली आकृति है सर्कल, ये वृत्त है, ये वृत्त है। वृत्त की क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, हम याद रखेंगे। और परिधि परिधि होती है 2 पाई आर। ये एक आकृति हुई। अगली हमारी आकृति है सर त्रिभुज, ये त्रिभुज है, ये इसकी ऊंचाई है h और ये इसका आधार है। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना होता है तो सर 1/2 आधार मतलब b और इंटू ऊंचाई h, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अगर हम बात करते हैं सर आकृति नंबर 3 की, तो सर हमारे पास एक आयत होता है, इसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, हमें केवल क्षेत्रफल से मतलब है अभी, क्योंकि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन चाहता है। तो सर इसका फॉर्मूला होता है l इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। चौथे नंबर पर हमारी आकृति आएगी सर वर्ग। अगर हमारे पास एक वर्ग है तो वर्ग, अब वर्ग में हमें इस परसेंटेज में कौन से फॉर्मूले याद होने चाहिए सर, वर्ग का क्षेत्रफल याद होना चाहिए और वर्ग का विकर्ण याद होना चाहिए, हमें दोनों याद होने चाहिए। ये जो डायगोनल है इसको मैं डी मानता हूँ क्योंकि इससे भी सवाल बनता है। तो इसका तो हमें क्षेत्रफल, पहले हम बात करेंगे सर क्षेत्रफल की। अगर भुजा ए है तो ये भी ए होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। और विकर्ण डी बराबर क्या होता है, √2 इंटू ए, √2 इंटू ए, ये होगा इस तरह से। अब देखो यहाँ से सवाल, तो मैंने डायगोनल क्यों लिखाया है, क्योंकि डायगोनल को लेकर भी सवाल बनाता है। वो ऐसे कहेगा एक वर्ग के विकर्ण में 10% की वृद्धि की जाती है या 19% की कमी की जाती है, तो बताइए क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। इस तरह से पूछ लेगा, मतलब विकर्ण में परिवर्तन करने के साथ वो क्षेत्रफल में कहेगा। तो देखो विकर्ण में परिवर्तन किया है, इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से ए में परिवर्तन किया है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को तो छोड़ देते हैं। तो ये जब आएगा तब हम बताएंगे, लेकिन हमें अभी 2 फॉर्मूले इसके याद रखने हैं। इसके बाद सर हमारा 5वीं आकृति, इसके बाद हम 5वें नंबर पर आकृति पढ़ेंगे। एक यहाँ पर अब 3D, ये 2D आकृति होगी, अब आएगा 3D आकृति। बेलन, ये जो बेलन होता है, यहाँ बेलन की ये ऊंचाई होती है और ये बेलन की त्रिज्या r होती है। तो सर इसका हमें क्षेत्रफल याद करना है। क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। देखो 2 और पाई ये कांस्टेंट वैल्यू है। जब ऐसा सवाल आएगा बेलन को लेकर तो हम 2 पाई को शुरुआत में हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं होता है। अगला सर आयतन, इसके तो आयतन का भी काम होगा। तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगली हमारी 6वें नंबर की आकृति है, यहाँ करते हैं शंकु। फिर शंकु हम निकालते हैं, शंकु की ये हम ऊंचाई मानते हैं, ये h ऊंचाई है और तिरछी ऊंचाई ये l है, और ये जो इसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, ये त्रिज्या r है। तो हम बात करते हैं सर क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल,
और अगर हम बात करें सर आयतन की, तो आयतन जो बेलन का आयतन होता है ना, उसी का तिहाई होता है, तिहाई भाग होता है। तो हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच बट्टे 3, ये इसके आयतन का फॉर्मूला होता है। 7वें नंबर पर हम किसका फॉर्मूला याद रखेंगे? 7वें नंबर पर हमको याद रखना है सर घन का। ये घन है, घन का हमें दो चीज याद रखनी है, क्षेत्रफल और विकर्ण। घन का क्षेत्रफल और विकर्ण, जैसे विकर्ण होता है ये वाला और इस ये वाला कोना मिला देंगे तो ये विकर्ण डी कहलाएगा। तो हम जानते हैं सर ये घन है तो ए भुजा है, ए चौड़ाई और ए ही ऊंचाई होगी, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है सर? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। तो जब इस घन को लेकर सवाल बनेगा तो सर इस 6 का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, 6 कांस्टेंट वैल्यू इसको हटा देंगे। आयतन कितना होता है सर? इसका आयतन है ए क्यू, ये इसका आयतन है। इसका काम होगा तो हमें इसको भी याद करना है। डायगोनल भी हमें याद करना है, डायगोनल होता है √3 इंटू ए, ये होता है। तो इसके हमें तीनों फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूला नंबर 8, अगर हमारे पास एक घनाभ है, अगर हमारे पास एक घनाभ है, यहाँ पर ये एल है, ये बी है और ये एच है, तो घनाभ का हमें केवल आयतन याद करना है, आयतन, आयतन का फॉर्मूला। क्योंकि परसेंटेज से, इस वाले टाइप से अगर घनाभ को लेकर क्वेश्चन बनाएगा तो केवल आयतन की बात करेगा, क्षेत्रफल की बात कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वहां से ये सवाल बहुत ही कठिन बनेगा। तो वहां से आज तक मैंने नहीं देखा है और आप भी नहीं देखोगे, आयतन से देखोगे जरूर। आयतन का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और अगली आकृति, इसके बाद एक आकृति है गोला, ये है हमारा गोला, ये ठोस गोला होता है, ये इस तरह से। ये देखो सर्कल है, ये सर्कल है, वृत्त है सर। वृत्त का एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा चूड़ी, हाथ में जो चूड़ी पहनी जाती है वो सर्कल का एग्जाम्पल है। और गोला, फुटबॉल देखी है, वो गोला का एग्जाम्पल है। तो हम मानते हैं सर यहाँ पर इसकी ये त्रिज्या आर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और आयतन क्या होता है? आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। जब वो इस टाइप से गोला को लेकर सवाल पूछेगा तो देखो क्षेत्रफल की बात करेगा तो केवल हम, ये क्या गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात करेगा तो इस 4 पाई को हटा देंगे, केवल आर से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। और अगर आयतन की बात करेगा तो 4/3 पाई को हम हटा देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, आर की घात 3 से हमारा काम चलेगा। तो कुल मिलाकर हमें 9 फॉर्मूले याद होने चाहिए। इन 9 आकृतियों के जो मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं वो हमको याद होने चाहिए, क्योंकि जब ये फॉर्मूले याद होंगे तभी हम इस टाइप के सवाल आगे कर पाएंगे। तो पहले एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे के क्वेश्चन करता हूँ। तो चलिए अब हम इन सवालों को समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बताओ। घन है, घन की सर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, उसकी जो भुजा है उसमें 12% की कमी की है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बताइए। तो हम बात करते हैं सर घन की जो भुजा है उसमें 12% की कमी की गई है, तो इसका हम पहले फ्रैक्शन निकालेंगे 12 का, तो 3/20 होता है। तुम कहोगे कैसे निकला? तो यहाँ करना 12/100, 4 से ये 3 बार कटेगा, 4 से ये 25 बार, 25 होगा, 3/25, 3/25, 4 से ये 3 बार, 4 से ये 25 बार, तो 3/25 होता है। वो कह रहा है कि सर 12% की कमी की गई है, तो अगर पहले भुजा 25 थी तो उसमें से 3 घटाई है, इसका मतलब 22 बची होगी। अब ये कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बताओ। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सर, घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a², हमने अभी लिखा है। तो इस 6 का कोई मतलब नहीं होगा सर, ये कांस्टेंट वैल्यू है, केवल हम a को देखेंगे कि घन के क्षेत्रफल के फॉर्मूले में a कितनी बार है? 2 बार है, तो हम इसको 2 बार रिपीट कर देंगे, 25 से 22 और 25 से 22, 2 बार रिपीट कर दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 25 का स्क्वायर 625 और 22 का स्क्वायर 484। अब हम यहाँ चेक कर लेंगे कि सर इससे ये कितना कम है, जितना कम होगा उसका परसेंटेज हम बता देंगे। तो ये हम डायरेक्ट याद रख, अब तुम इतना तुम्हारा काम है। अब तुम कहोगे हर एक चीज़ मैं ही सॉल्व कर दूंगा, ये नहीं भाई साहब, क्लास में बैठे हो तो कम से कम कॉपी और पेन लेकर बैठो, अपने अस्त्र शस्त्र सब लेकर बैठो। तुम सोचोगे नहीं सर टिक लगा दो तुम, हर एक चीज़ मैं सॉल्व नहीं करूंगा, एग्जाम हॉल में कौन करेगा, तुम ही तो करोगे। तो ये जो कैलकुलेशन अब मैंने तुम्हें बता दिया, क्या बता दिया सर, 625 में से 484 घटाना,
तो इतना कम है, इतना कम है, और वही जितना कम होगा उसको ऊपर रखना, इस वैल्यू को नीचे रखना, गुणा कर देना, 100 का आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो कुल मिलाकर यहाँ आगे की कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में है। ये एसएससी सीएचएसएल 11/8/2023 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बहुत आसान सवाल है, बस कैलकुलेशन बची है। अब तुम कैलकुलेशन से भागने का प्रयास करोगे तो फिर गणित छोड़ दो। अगर कोई व्यक्ति कैलकुलेशन से भागे कि सर अरे कहाँ घटाया जाए, फिर कहाँ पर ये भाग लगा के किया जाए, दिमाग खराब होगा। अगर ये दिमाग खराब हो रहा है तो फिर भाई साहब गणित छोड़ना पड़ेगा तुमको, क्योंकि इतना जोड़ना घटाना नॉर्मल सा वो तुम्हें करना है, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। वरना मैं भी कर दूंगा, मैं कर दूंगा तो फिर तुम नहीं करोगे, इस बात की गारंटी है। इसलिए ये तुम्हारे लिए छोड़ा है मैंने, इसको सॉल्व करना आगे, ठीक है भाई। यहाँ जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उसको रख लेना ऊपर, और बट्टे में ये 625 आएगा, और गुणा कर देंगे 100 का परसेंटेज का चिन्ह। बस इसको सॉल्व करना, बस इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा आंसर है, इनमें से ढूंढ लेना क्या आया उत्तर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक घनाभ की लंबाई, देखो घनाभ है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 7% और 6% की वृद्धि की गई। सर ऊंचाई में नहीं बताया, देखो घनाभ की लंबाई में वृद्धि बतवा दी, 7% की वृद्धि है। सर चौड़ाई में 6% की वृद्धि है, ऊंचाई के बारे में कुछ नहीं बोला। तो जिस भुजा के बारे में कुछ नहीं बोला जाता वह हमेशा समान रहती है, उसका अनुपात 1:1 रहता है। तो हम बात करेंगे सर इसकी लंबाई में, लंबाई में क्या है, 7% की वृद्धि की गई है, तो 7% का फ्रैक्शन 7/100 होगा। और सर इसकी जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई बी है, इसमें 6% की वृद्धि की गई है, इसका मतलब 6/100 होगा। और जो ऊंचाई होगी सर उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई, कुछ नहीं किया गया है, 0%। तो इसका मतलब सर वो सेम होगा, 1/1 ही रहेगा, मतलब कुछ नहीं, सेम रहेगा। तो ये तो बदलेगा ही नहीं, डायरेक्ट हम इसका रेशियो निकाल देंगे। देखो 7% बड़ा है, तो अगर पहले 100 थी तो 7 बढ़कर 107 हो गई होगी। यहाँ पर देखेंगे सर, पहले अगर चौड़ाई 100 थी तो 6 बढ़कर 106 हो गई होगी, ये होगी। अब यहाँ एच की कोई बात नहीं की है, तो एच पहले जितनी थी उतनी ही अभी है, तो हमें बस मल्टीप्लाई करना है, इन सब का मल्टीप्लाई करके यहाँ रखना है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ रखना है। तो हम चलो इसका मल्टीप्लाई हम मानते हैं सर ये है 10,000, 10,000 बन जाएगा। इसका मल्टीप्लाई देखो यहाँ कर लो, ये 3 संख्याओं का गुणा है। तो मैंने शुरुआत में क्या बताया था, दिव्यास्त्र वाली क्लास में मैंने यही समझाया था कि गुणा आए या फिर भाग आए तो गुणा और भाग के साधारण तरीके अपनाने, इनकी इतनी हैवी प्रैक्टिस कर लेना कि बहुत आसानी से इसको बिना लोड लिए आराम से तुम कर जाओ। तो कर दो भाई साहब, 6×7 = 42 हो गया, 6×6 हो गया, 3 0 हो गई, फिर ये तो यही आएगा, इतना आ गया। तो ये यहाँ से 2 और ये 4 और 6×12 और 13, 13 के 3 हासिल 1, इतना आ गया। तो ये आ गया 10,000 ये है, और ये 11,342। तो हम अगर इससे देखेंगे सर कितना ज़्यादा है, तो हम कहेंगे सर 1342 ज़्यादा है। तो 1342 तुम्हें यहाँ दिख भी रहा है, देखो 1342। तो हम इस 1342 को ऊपर रखेंगे, 10,000 नीचे रखेंगे और गुणा कर देंगे 100 का। तो 100 का जब गुणा करेंगे तो 2 0 कट जाएंगे, फिर 1342 में 100 का भाग लगेगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो हमारा उत्तर हो गया ये, हमारा उत्तर हो गया ये, इतना हमने कर दिया। चलो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे। और देखो 2023 वाले मैंने हाल ही के सवाल पहले लिए हैं, अब इसके बाद में 2022 के, फिर 21 के, फिर 20 के, फिर 19 के, इस तरह भी हम सवाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, त्रिज्या को बढ़ाया गया है, तो परिधि में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। परिधि में पूछ लिया, एक बार बताओ, त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन किया गया है, प्रतिशत परिवर्तन किया गया है सर, त्रिज्या 20% की वृद्धि की गई है, तो 20/100 ये 1/5 होता है, तो 5 से 6 की गई होगी। अब हमें पूछा क्या है भाई, परिधि में प्रतिशत वृद्धि पूछी है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2π और r। तो परिधि के फॉर्मूले में r कितनी बार है, r तो सर एक ही बार है। तो सर r जब एक ही बार है तो r में जो भी परिवर्तन होगा वही परिवर्तन परिधि में कहलाएगा, वही परिवर्तन व्यास में कहलाएगा। तो इसने बोला है परिधि हमने, सर ये त्रिज्या हमने 20% बढ़ाई है, तो सर गारंटी की बात है परिधि भी 20% बढ़ गई होगी, व्यास भी 20% बढ़ गया होगा। हाँ क्षेत्रफल की बात करता तो फिर हम r की वैल्यू को 2 बार रिपीट करते, यहाँ गुणा करके रखते और सॉल्व करते। लेकिन यहाँ पर बात किसकी की है, केवल परिधि की। तो परिधि के फॉर्मूले में r एक बार आता है,
तो इसका मतलब ये है कि आर में जो भी परिवर्तन होगा वही सेम परिवर्तन परिधि में होगा और वही सेम परिवर्तन व्यास में होगा। क्यों? क्योंकि व्यास का फॉर्मूला क्या होता है सर? व्यास का फॉर्मूला भी होता है 2 × r। तो सर व्यास के फॉर्मूले में भी r एक बार आता है। तो इसका मतलब है हम आज की बात याद रखेंगे कि सर त्रिज्या में जो भी परिवर्तन होगा वही सेम परिवर्तन परिधि में होगा और वही सेम परिवर्तन व्यास में होगा। और हम उल्टा बोलें तो व्यास में हमने कहा व्यास में 20% का वृद्धि कर दी, हमने व्यास में 20% बढ़ा दिया, तो त्रिज्या भी 20% बढ़ गई होगी, परिधि भी 20% बढ़ गई होगी। तो सर यहाँ से डायरेक्ट इस सवाल का जवाब है 20% अगर रेडियस बढ़ाई है तो सर इसका जवाब होगा परिधि भी 20% बढ़ जाएगी। ये सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ से यदि अब तुम कहोगे सर कैसे, तो एक ही बार लिखना है, एक ही बार में चेक कर लो। 5 से 6 हो गई है, तो तुम कहोगे सर 5 से 1 बढ़ी है, एक ऊपर रखते हैं, गुणा करते हैं, 100 का परसेंटेज लगा दे चिन्ह, तो 20% वही निकल आया। इसका मतलब 5 से 6 बढ़ी है, तो 5 से 6 ही तो आर बढ़ी थी, इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। अगला सवाल, यदि गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी बताओ। सर गोला है, गोला का जो आर है वो 48% कम किया गया है। देखो तुमने ध्यान दिया होगा, मैं परसेंटेज बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज पढ़ाते पढ़ाते मुझे काफ़ी टाइम होगा, लेकिन मैंने तुम्हें जो परसेंटेज जो मैंने प्रतिशत बताए थे, मैंने कहा था 25%, 20%, 10%, 12.5%, 12.5% का 1/8 होता है, और इसका 3 भाई थे, 37.5, 62.5 और 87.5, और एक 33 से 1/3%। और मैंने एक कल बताया था आपको 16 से 2/3%, इतने ही बताए थे। मैंने कहा इतने ही परसेंटेज और इनका फ्रैक्शन याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद करना। इतने दिनों से लगातार मैं इस क्लास को कर रहा हूँ, क्या तुमने कभी कोई नया परसेंटेज देखा? इस बात की गारंटी कोई नया मिला ही नहीं होगा। जितने मैंने अभी बताए हैं इतने ही आते हैं, इतने ही हमको याद करने हैं, फालतू की पूरी टेबल याद नहीं करनी हमको, ठीक है भाई। तो चलिए अब देखो, इसके अलावा कुछ आ भी जाएगा तो फिर हमें नॉर्मल, मैंने बताया था कि जितने हमें परसेंटेज याद किए हैं, अगर उनके अलावा कोई दूसरा आएगा भी तो सर वहाँ पर हम गणित का साधारण नियम लगाकर उस परसेंटेज को खत्म करेंगे, यहाँ कोई ट्रिक काम नहीं आएगी। सर 48/100 ही करना पड़ेगा। तो हमने कहा था जितने हमने बताए थे उतने ही याद करो, फालतू का उस टेबल के चक्कर में मत पड़ना कि सर तमाम फ्रैक्शन और तमाम परसेंटेज याद कर लूँ, ना तो तुमसे याद होंगे, फालतू का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा माइंड पर, वो याद नहीं करना, याद भी नहीं करना है, वो हमारे काम का भी नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, आर में 48% की क्या की है? कमी की है। तो कमी करने का सर 48% का फ्रैक्शन कितना होगा? तुम कहते हो सर 48/100 लिख लो, लिख लेते हैं, तो 4 से काट सकते हैं, 4 से ये कटेगा, 12 चौक 48 होता है, और 4 से ये कटेगा 25 बार, ये हो गया सर इसका। अब ये कमी की बात कर रहा है, तो अगर शुरुआत में 25 थी तो 12 घटाकर 13 बची होगी, ये आ चुका है आर में परिवर्तन। 25 शुरुआत में आर था तो अब 13 बचा होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन चाहता है, तो गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो क्षेत्रफल के फॉर्मूले में सर इस 4π ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई काम नहीं होता, अंत में जाके ये कट जाएगा। तो सर कट जाएगा तो हम अभी छोड़कर चलेंगे इसको हम मानेंगे नहीं है, हम इसको छोड़ देंगे भाई साहब, इसका कोई काम नहीं है। केवल आर पर ध्यान दो, आर कितनी बार है? 2 बार है, तो आर की वैल्यू को 2 बार रिपीट कर लेंगे, 25 13 और 25 13, ये 2 बार हमने रिपीट कर ली। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 625 इधर आएगा, और 13 का मल्टीप्लाई करके 169 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर तुम्हारा फिर काम मैंने बता दिया, यहाँ पर मैं तुम्हें एक काम दूंगा। क्या काम दूंगा? तुम खुद देखो 625 से कितना कम है, जितना भी कम होगा यहाँ जो भी वैल्यू आएगी, जितना कम होगा उसका परसेंट चाहिए वो यहाँ रखना, और बट्टे में रखना 625, और गुणा कर देना 100 का, परसेंटेज का लगाना चिन्ह, यहाँ सॉल्व करना। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब तुम कहोगे ये क्या है? एसएससी सीजीएल टियर 2 2/3/2023 का सवाल है। अगर सीजीएल के मेंस में अगर पूछ रहा है, सीजीएल के मेंस में अगर इस सवाल को पूछ रहा है तो तुमको बहुत आसानी से कैलकुलेशन करवाएगा भाई। एक ये घटाना करवाएगा, इस सवाल में एक ये माइनस करवाया है और एक ये भाग करवाना चाहता है, यही तो काम करवाया है। टियर 2 का सवाल है तो भाई साहब गुणा भाग तो आना चाहिए, भागने का प्रयास मत करना, इसको सॉल्व करना और उत्तर इसमें से निकालना, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आगे सवाल करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 30% की वृद्धि और 15%, 30% की वृद्धि और 15% की कमी। अच्छा ये कह रहा है लंबाई तथा चौड़ाई, पहले नंबर पर लंबाई है
तो पहले नंबर की वैल्यू लंबाई के लिए आएगी, चौड़ाई दूसरे नंबर पर है तो चौड़ाई दूसरे नंबर पर आएगी। तो ये कह रहा है कि सर लंबाई में तो 30% की वृद्धि कर रहे हैं और चौड़ाई में 15% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो देखो हम आसान तरीके से इसे करेंगे। एल एल में क्या किया गया है, यहाँ करते हैं एल एल में लंबाई में 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि, 30% का जो फ्रैक्शन होता है 3/10 होता है, इसका मतलब 10 से 13 हो गई होगी। और जो चौड़ाई है, चौड़ाई में 15% की कमी की गई है, 15% की कमी, 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20 होता है, 5 से 3 बार कटता है, 5 से 20 बार कटता है 100। तो पहले अगर 20 थी तो इससे 3 कम कर दो, 17 हो गया होगा। हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सर बनेगा 200। 17 तिया 51, 51 की 1 हासिल 5, 17 के 17 और 5 22 होता है। तो 200 से कितना बढ़ गया है, 21 बढ़ गया है, 200 से 21 बढ़ा है। तो हम इसी 21 का परसेंटेज निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा सर, 21 यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 21/200 गुणा 100%। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 का भाग लगेगा 21 में, तो 21 का आधा होगा 10.5, 10.5% की वृद्धि होगी। तो हम जानते हैं सर 10.5% की वृद्धि ये है, देखो ये ज़्यादा छोटा हो गया है, कुल मिलाकर ये यहाँ 21/2 गुणा 100% आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 10.5% की वृद्धि आएगा। ये एसएससी फेज एक्स 4/8/2022 को आया। देखो हर सवाल, देखो ये एसएससी फेज एक्स में आया है, ये सीपीओ में आया है, ये एमटीएस के एग्जाम में, ये सीएचएसएल के एग्जाम में, ये रेलवे एनटीपीसी में, तो ये सब हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। चलो ये हो गया हमारा ऊपर वाला 9वां। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में कमी बताओ। देखो आयत की लंबाई भी 11% घटाई, चौड़ाई भी 11% घटाई, तो एक बार बताओ 11% कम की है, 11% का भिन्न होता है 11/100, कम की है। अगर पहले 100 थी तो अब हमने की है 89। एक और बार आयत की लंबाई में वृद्धि, चौड़ाई में भी यही किया है, 100 से 89। अब हम यहाँ करेंगे तो सर ये तो हो जाएगा 10,000। 89 ये जो है इसका स्क्वायर करेंगे, ये 100 से 11 कम होता है तो 11 का 121 होता है, तो लास्ट में आएगा 21, एक कैरी है। तो ये जो 89 है इसमें से 11 घटाएंगे तो 10 घटा देंगे कुल मिलाकर, तो 79 आ जाएगा। इतना ही आएगा, देखो 89 और 89, 9 में 81 की 1 हासिल 8, 9 8 72 और 8 80, 8 9 8 72, 72 की 2 हासिल 7, 8 8 64, 65 66 67 68 69 70 71, तो ये 71 हो गया। तो 7921, 7921। देखो मैं अब तुम कहोगे सर तुमने कैसे डायरेक्ट निकाल लिया था, हम कहेंगे 100 से 11 कम था तो 11 का स्क्वायर 121, लास्ट के 2 डिजिट मैंने यहाँ लिखे। अब हमें पता है सर इसका एक कैरी है और 89 में से 11 घटाते हैं, तो 89 में से 11 घटाएंगे तो 78 आएगा और ये वाली कैरी जुड़कर 79 हो जाएगा। ये जो स्क्वायर निकालने का ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर वाले चैप्टर में कि सर कैसे निकालते हैं। और अगर तुम्हें नहीं आता तो देखो मैंने गुणा करके साइड में दिखाया है। जब मैं इस मेहनत को करने में किसी प्रकार की बोरियत नहीं कर रहा हूँ तो तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए, तो ये आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल से गुणा भाग हैं, ये आने चाहिए तुमको। तो ये हो चुका है। अब हम यहाँ से चेक कर लेंगे कि सर ये कितना कम या ज़्यादा है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये तुम्हारा अब काम बचा है, देख लेना 10,000 से ये कितना कम है। जितना कम होगा उसको ऊपर रखना, नीचे 10,000 रखना, गुणा कर देना 100 का, आंसर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा काम है। देखो मैं सवाल करवाऊंगा तुम्हें, तो मेरी क्लास में बैठने का मतलब ये है कि तुम्हारे हाथ पैर चलने चाहिए। अगर तुम आराम से बैठकर टीवी की तरह देखोगे, लेटकर आराम से इस गणित की क्लास को देखोगे, तो फिर तुम तैयार रहो दोबारा से इस क्लास को देखने के लिए। एक बार में देखो, ढंग से देखो, क्वेश्चन साथ का साथ सॉल्व करो। अगर तुम्हारे पास व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है सॉल्व करने की, या तुम कहीं ऐसी जगह पर हो जहाँ पर तुम कॉपी पेन नहीं निकाल सकते, तो सवाल तुम करो ही मत, तो क्लास देखो ही मत। क्लास तभी देखो जब तुम्हारे हाथ में पेन और कॉपी हो, क्योंकि साथ का साथ सॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। गुणा भाग तुम्हें ही करने हैं, मुझे तो नहीं करने भाई साहब। अभी मैं यहाँ पर कर करके तुम्हें दिखा दूँ, टिक लगा दूँ, तो उसमें क्या होगा, मेरी मेहनत होगी, तो मैं तो इनको सीख जाऊंगा, मेरी पावर बढ़ जाएगी, मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, तुम्हारा क्या होगा।
तुमने गुणा भाग नहीं किया है तो भाई साहब इस बात की गारंटी है एग्जाम फिर ये हाथ, एग्जाम में बैठोगे तो ये हाथ कांपेंगे, लेकिन गुणा भाग नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सर गुणा भाग ये मैं छोड़ता हूँ, ये गुणा भाग यहाँ से घटाना है, इसको एक घटाना छोड़ा है और एक भाग छोड़ा है, ये तुम्हारे लिए छोड़ा है, करो, इसको करना होगा तुमको। एसएससी सीपीओ में आया इसका क्वेश्चन, इसका आंसर खुद ढूंढना है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में वृद्धि। देखो वर्ग की भुजा है 25% में हमने इंक्रीज किया है, 25 का 1/4 होता है, तो 4 से 5 कर दी होगी, थोड़ा दूर लिखते हैं, 4 से हमने 5 कर दिया होगा। वर्ग की भुजा है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा में ये परिवर्तन किया है, क्षेत्रफल में भुजा 2 बार होती है, भुजा का स्क्वायर मतलब, तो इसको 2 बार लिख लेंगे, 4 से 5, तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा, ये 5 25 हो जाएगा। अब यहाँ से ये कितना ज़्यादा है, ये बढ़ा दी गया है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। अब यहाँ से तुम्हारा ये काम छोड़ दिया, मैंने तुम्हारा काम छोड़ दिया, 16 से ये कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, उसी का परसेंटेज तुम निकालना, 9 को ऊपर रखना, 16 को नीचे रखना, गुणा कर देना 100 का आंसर। इनमें से आंसर ढूंढकर तुम्हारा काम है कि इसमें से आंसर ढूंढना है और टिक लगाना है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12, एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 15% और 20% बढ़ाई जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। अब नॉर्मल सा सवाल है, ये भी लंबाई बढ़ा दी गई है 15%, चौड़ाई 20% बढ़ा दी गई है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन चाहता है। एल और बी दोनों बढ़ा दिए, चलो हम करते हैं, इतना करते हैं, अधूरा छोड़ेंगे इसको भी। लंबाई हमने बढ़ाई है 15%, तो 15% का भिन्न होता है सर 3/20, तो 20 से 23 कर दी गई होगी, और 20%, और ये चौड़ाई है 20% बढ़ाई गई है, जो बी है वो 20% इंक्रीज की गई, 20 का होता है 1/5, तो 5 से ये 6 की गई होगी। अब ये 20 × 100, ये 100 हो गया, इसका गुणा कर दो, 6 18 की 8 हासिल 1, 6 12 और 1 13, 138 हो गया। तो देखो 100 से कितना, देखो 100 से जितना भी ज़्यादा वही परसेंटेज आंसर होता है, तो इसका सवाल का तो 38 दिख रहा है तुमको, इस सवाल का तो 38 दिख रहा है, इस चलो ये कोई बात नहीं, ये मैं चाहता था तुम्हारे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, कर दिया। तो ये देखो, ये सवाल देखो, एक त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई में क्रमशः वृद्धि हो रही है, आधार भी बढ़ रहा है, ऊंचाई भी बढ़ रही है, आधार बढ़ रहा है 10%, ऊंचाई बढ़ रही है 15%, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछी है। देखो त्रिभुज का हमारे पास ये चित्र है, ठीक है भाई, यहाँ से ये इसकी ऊंचाई होती है, ये इसका आधार होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज का जो एरिया होता है, एरिया, उसमें सर एक बार चौड़ाई का, ये जो आधार है इसका गुणा होता है, और एक बार ऊंचाई का। तो जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है वैसे रखो। तो ये जो त्रिभुज की ऊंचाई है, पहले तो आधार, आधार में 10% की वृद्धि, तो 10% बढ़ रहा है, 10% का भिन्न होता है 1/10। हर बार क्यों लिखता हूँ, ताकि तुम्हें याद रहे, इसकी हैबिट बन जाए। तो 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 क्योंकि बढ़ रहा है ना। अगला है सर ऊंचाई 15% कम, तो 15% कम हो गई, इसका 3/20 होता है। अब हम जानते हैं सर 20, ये कम कर रहे हैं, कम, तो 20 से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17। अब देखो हमें मालूम है सर, ये जो है ये बेस है और ये ऊंचाई, हम बात करें ये बी की वैल्यू है, ये एच की वैल्यू है, और इन बी और एच को मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो क्षेत्रफल आता है। तो सीधा सीधा इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा 200, और इसका गुणा यहाँ पर 17 × 17, हाँ से 17 × 17 1 18। तो हम देख लेंगे भाई कितना कम है, जितना कम होगा उसका परसेंटेज बता देंगे। अभी कितना कम है सर, 13 कम है, तो हम कहेंगे सर 13/200 गुणा 100, परसेंटेज 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 13 का आधा कितना होता है, 6.5 होता है, 6.5% कमी, 6.5% कमी है। तो तुम्हें कहाँ नजर आ रहा है 6.5% कमी, तो कहीं दिख नहीं रहा, तो नन ऑफ दिस इस सवाल का जवाब जाएगा, नन ऑफ दिस। देखो एक बार हमने सही तो किया है, 10%, 1/10, ठीक है, बढ़ाया है तो 10 से 11 हो गया, ठीक। 15% की कमी, 15 दिया, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 15%, अरे दोनों जगह वृद्धि है भाई, ये गलती कर दी हमने, क्या कर दिया, अगर कमी होती तो ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि की बात कर रहा है, तभी आंसर आ नहीं रहा है, वरना हम कहेंगे सर गलत कैसे हो रहा है, फिर तो नन ऑफ दीज आ जाएगा इसका। ये वृद्धि करवा रहा है, एच भी बढ़ा रहा है, तो 20 हम कर देंगे, 20 और 20 से 3 ज़्यादा, तो ये 23 हो जाएगा। इधर तो सर 200 ही आएगा गुणा करके, इधर आ जाएगा 23 × 23,
और हासिल 2, 23 एकम 23 और 2 25। तो कितना ज़्यादा है सर? 53 ज़्यादा है। तो हम कहेंगे सर 53 यहाँ रखेंगे, बट्टे में 200 रखेंगे, गुणा कर देंगे 100 का, परसेंट का चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 53 का आधा कितना होता है? 53 का आधा 26.5 होता है भाई साहब, 26.5 होता है। तो 26.5% की वृद्धि, 26.5% की वृद्धि होगी ये वाला, ये क्या? तो ये हो गया हमारा सवाल का जवाब, ये हो गया। तो चलिए आप एक काम करो, देखो मेरी क्लास में तुम बिना कॉपी पेन लिए बैठोगे तो तुम्हारा घाटा होगा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत से सवाल तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, बहुत से सवाल पूरा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन छोड़ूंगा। कम से कम इतना काम तो घर पर बैठ के करो। अगर तुम इतना भी काम नहीं करोगे तो फिर गणित में क्या सीख पाओगे? अगर तुम गुणा भाग से अभी भागने का प्रयास करोगे तो फिर हमेशा भागते ही रहोगे। ये गणित में गुणा भाग तुम्हारे एग्जाम को खत्म कर देंगे। इसलिए गुणा भाग की प्रैक्टिस अभी से करो, बिना बोरियत के आराम से गुणा भाग करो, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ छोड़ा है। तो मेरी क्लास में तुम ऐसे ही नहीं बैठ के देख पाओगे कि देख लें आराम से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं भाई साहब, तुम्हें कुछ हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे के सवाल करते हैं। तो चलिए हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14, एक बेलन की ऊंचाई 25% बढ़ाई जाती है तथा त्रिज्या 10% कम की जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। देखो बेलन का है तो हम जानते हैं सर बेलन की ऊंचाई में एच में किस तरह से परिवर्तन कर रहे हैं। एच है 25% बढ़ाई जाती है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो इसका मतलब सर 4 से 5 की जा रही होगी। अब हम बात करते हैं सर इसकी त्रिज्या आर, आर में 10% की कमी, 10% की कमी है, तो इसका 1/10 होता है फ्रैक्शन, इसका मतलब 10 से ये 9 किया जा रहा होगा। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछता है, तो देखो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 2πr/h, यही तो होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। बेलन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो उसमें 2π तो क्या है? कांस्टेंट है, उसको हटा देंगे। हम देखेंगे r की वैल्यू एक बार है और h की वैल्यू भी एक बार है, तो एक बार हमने r की वैल्यू रखी और एक बार h की, देखो एक बार r की रखी है, एक बार h की रखी है, इसी पर हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन अब हम इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिखेंगे, तो ये शुरुआत का क्षेत्रफल हो जाएगा और ये बाद का क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का। तो हम गुणा करने से पहले इधर की संख्या से कोई इधर की संख्या कटे तो काट लेते हैं। देखो 5 से ये 2 बार कट रहा है, तो 4 दूनी 8 हो गया, इधर ये 9 आ गया, तो देखो 8 था अब 9 हो गया है, 8 से 9 हो गया, मतलब एक बड़ा है, एक बड़ा है कहाँ से? 8 से, तो हम कहेंगे एक बड़ा है 8 से बढ़ गया है, गुणा कर देंगे 100 और परसेंटेज का चिन्ह, 8 का भाग लगाएंगे तो 12.5 आता है, तो 12.5% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो चलो ये सवाल हुआ। अगला हम करते हैं ये, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः, लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है, तो आयतन में परिवर्तन पूछ रहा है। देखो घनाभ की लंबाई चौड़ाई में तो वृद्धि कर रहे हैं लेकिन ऊंचाई में कमी कर रहे हैं। तो देखो लंबाई में एल जो है उसमें क्या कर रहे हैं? 20% की वृद्धि, और चौड़ाई में 25% की वृद्धि, और ऊंचाई में 30% की कमी, ये काम हो रहा है। सर 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 1/5 होता है, तो इसका मतलब 5 से 1 बढ़ा रहे हैं तो 6 कर रहे होंगे। 25% का 1/4 होता है, तो सर 4 से 1 बढ़ा रहे होंगे, तो 4 से 1 बढ़ाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। और ये 30% कम कर रहा है, 30% का होता है 3/10, तो 10 था तो 10 से 3 घटा कर ये 7 बचेगा, तो ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? इन सब का गुणा करके यहाँ रखेंगे, क्योंकि एल बी एच, अगर हम बात करें इसके आयतन की, तो आयतन एल इंटू बी इंटू एच होता है, तो इन तीनों का गुणा करके यहाँ रखेंगे तो शुरुआत का आयतन आ जाएगा, और इन तीनों का गुणा करके यहाँ रखेंगे तो बाद का आयतन आ जाएगा। लेकिन गुणा करने से पहले इधर से कोई संख्या इधर कटे तो काट लेते हैं। देखो अभी ये 5 से 5 पूरा कट रहा है, और अगर तुम चाहते हो तो इसको छोटा करना कर सकते हो। 2 से ये 3 बार कटेगा, 2 से ये 2 बार कटेगा, इधर 10 दूनी 20 हो गया और इधर 7 या 21 हो गया। तो देखो 20 से 21, अगर शुरुआत में घन का आयतन 20 था तो अब 21 हो चुका है, कितना बढ़ गया है? 1 बढ़ गया है, 1 बड़ा है कितने से? 20 से बड़ा है, तो गुणा कर देंगे 100 का और परसेंटेज का चिन्ह, और 20 का भाग इसमें लगेगा तो 5% होगा, तो वृद्धि हो रही है। 5% वृद्धि कहाँ पर है? ये है ऑप्शन नंबर ए। देखो बड़ी आसानी से ही इन सवालों को हम कर सकते हैं, तो ये हो चुका है। अगला है हमारा ये वाला,
यदि किसी मूवी टिकट का मूल्य 12.5% बढ़ जाता है और टिकट की बिक्री भी 8.5% बढ़ जाती है तो कुल आय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। देखो, अगर मान लो प्राइस, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम यहाँ लिखते हैं कि ये जो हम बात करेंगे कुल आय, कुल आय हमारी इनकम, जैसे मान लो कहीं पर हॉल की टिकट बिच रही हैं तो वहां पर इनकम कैसी होगी, जितनी टिकट बिच जाएंगे उतना इनकम होगा। तो यहाँ हम कहेंगे सर प्राइस, PRICE, प्राइस, टिकट का प्राइस मल्टीप्लाई करते हैं कितनी नंबर ऑफ टिकट बिची हैं, तो हम यहाँ कहेंगे, देखो यहाँ पर N, ये क्या है, टिकट की संख्या, टिकट की संख्या, ये N क्या है यहाँ पर, ये टिकट की संख्या है। तो देखो कितना प्राइस था और कितनी टिकट बिची हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लो, इतना हमारी कुल आय होती है। तो हम जानते हैं सर कुल आय निकालनी है तो प्राइस का टिकट की संख्या में गुणा करते हैं। तो लेकिन प्राइस में और परिवर्तन और टिकट की संख्या में परिवर्तन दे रखा है। ये जो प्राइस है P में किस तरह से चेंज कर रहा है, P जो है ना, मूवी टिकट का मूल्य जो है 12.5% बढ़ रहा है, तो 12.5%, 12 से 1/2% सर ये बढ़ रहा है। 12.5 का भिन्न कितना होता है, 1/8 है। तो अगर प्राइस पहले 8 था तो उससे 1 बढ़कर 9 हो रहा है। और ये जो है टिकट की बिक्री, जो टिकट की बिक्री है वो भी 8.5% बढ़ रही है। तो एक बात बताओ, बिक्री है जो N वो है 8 सही 1/2%, ये भी बढ़ रही है। इसका 8 दूनी 16 1 17, ये 17 बट्टे आ जाएगा 200। तो हम बात करते हैं सर अगर ये पहले 200 था तो उसे 17 बढ़ के 217 हो जाएगा। चेक करते हैं सर, मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, ये हो गया 1600, और ये 9 का गुणा कर देंगे, 9 7 63, 63 की 3 है हासिल 6 है, 9 1 9 और 6 15, 15 की 5 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19। अब देख लो 1600 से कितना ज़्यादा है, तो तुम कहोगे सर 353 ज़्यादा है, 16 से 353, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर 353 बट्टे 1600 और गुणा कर देंगे 100 का परसेंटेज का चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 16 का भाग लगाना है, 16 दूनी 32 होता है, यहाँ करते हैं 16 दूनी 32, बचा कितना, 3 बचा, फिर 16 दूनी 32, फिर 1 बचेगा, 16 1 16, तो 22.1 आएगा। 22.1 कहाँ पर, देखो यहाँ आ जाएगा, ये वाला लगभग समथिंग यही है, 22.1 यहाँ से बन सकता है, क्योंकि अगर इसको हटाएंगे तो 22.1 आएगा। देख लेना हमने सही किया है सब कुछ, 9 7 63 3, 9 1 9 और 6 5, ठीक है, 9 2 18 1 19, ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये आ रहा है। तो इसका अगर भाग लगाएंगे तो 22 पॉइंट समथिंग, 22.1 आ रहा है, 1 समथिंग आ रहा है। 1 क्यों आएगा, 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ आ जाएगा, एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी जीरो बढ़ा लेंगे, 6 आएगा, 22.06, यही तो आ रहा है। आगे तक अगर भाग लगाओगे, इसका भाग लगाओगे तो यही वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है भाई। भाग लगाना है, भाग लगाने में किसी प्रकार की कंजूसी मत करना, ना तुम आलस करना, आलस दिखाओगे तो तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें गुणा भाग तो खुद ही करना है। अगला क्वेश्चन, एक संग्रहालय की प्रवेश शुल्क में 25% की कमी की गई है, जो प्रवेश शुल्क है 25% हमने गिरा दिया, तो फिर हुआ क्या है कि उस संग्रहालय में आने वाले लोगों की जो संख्या थी वो 50% बढ़ जाती है। भाई शुल्क जैसे कम किया 50% लोग बढ़ गए, तो फिर शुल्क संग्रहण में प्रतिशत कमी या वृद्धि बताओ। तो एक बात बताओ, ये सवाल तुम खुद कर सकते हो, देखो ये है प्राइस में, प्राइस में क्या किया है, प्राइस किया है 25% कम किया है, तो 25 चौक 100, 1/4 होता है, 1/4, तो इसका मतलब 4 से 3 कर दिया है, 1 घटा दिया है, और अब 50% लोग बढ़ गए हैं, तो नंबर ऑफ पीपल 50% इंक्रीज, 1/2 होता है, तो 2 थे पहले तो अब 3 लोग आ रहे हैं, 4 दूनी 8 हो गया, 3 दुका 9 हो गया, तो ये तो 12.5% हो गया भाई सवाल, 12.5% वृद्धि, 12.5% वृद्धि। तुम कहोगे सर डायरेक्ट गुणा कैसे कर दिया, ये प्राइस है, ये संग्रहालय की टिकट का प्राइस है, और ये नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, तो प्राइस का n में गुणा करेंगे तभी तो संग्रहालय में कलेक्शन आएगा, कितना कलेक्शन होगा, सेम इस प्रकार से है। तो सर 4 से 3 हुआ, ये 2 से 3 हुआ, 4 दूनी 8, 3 दुका 9, 8 से 1 मतलब 8 से 1 बढ़कर 9 हुआ है, तो 8 से बढ़ाए ना, तो 1/8 गुणा 100 करेंगे, 12.5% वृद्धि होगी, आंसर ये है। अगला है, एक वस्तु के मूल्य में 5% की वृद्धि करने पर उसकी बिक्री 10% घट गई, बिल्कुल सेम ऐसा सवाल है, उसका प्राइस है 5% गिरा दिया और तो बिक्री 10% बढ़ गई,
तो आप पहले पी में चेंज कर लेना इस तरह से यहाँ पर, और बिक्री में चेंज यहाँ पर कर लेना, मल्टीप्लाई करके यहाँ चेक कर लेना कितना कम या ज़्यादा आ रहा है। तो ये सवाल तुम्हारे लिए है, इतने सवाल मैंने कर दिए ये वाले, ये तुम्हारे लिए सवाल है। अब इसको अभी सॉल्व करना और आगे इसका सवाल का जवाब निकालना कितना आएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन देखो एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए अब हम लास्ट में 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको और करते हैं, उसके बाद इस क्लास को खत्म करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम अंतिम 3 सवालों को भी देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 19, जब एक घड़ी की कीमत 20% घट जाती है तो बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो बिक्री का प्रतिशत ज्ञात करो। ये कहना चाहता है कि अगर हम घड़ी का प्राइस घटा दें, 20% घटा दिया, तो सर बिक्री बढ़ गई। बिक्री कितनी बढ़ी है? 40% बढ़ गई है। तो फिर ये बताओ कि बिक्री का प्रतिशत ज्ञात करो। तो हम चेक करते हैं सर, कीमत जो प्राइस था, प्राइस क्या हुआ है, प्राइस है 20% कम हो गया है। 20% का भिन्न होता है 1/5, तो 5 से प्राइस 4 हो गया होगा। तो इसकी जो बिक्री है, बिक्री 40% बढ़ गई है। इसकी जो बिक्री है, सेलिंग है, वो 40% बढ़ गई है। तो 40 का फ्रैक्शन होता है 2/5, तो 5 से 7 हो गई होगी। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 25 और ये हो गया 28। तो सर बिक्री कितनी बढ़ी? बिक्री का प्रतिशत ज्ञात करो। आखिरकार कितना बढ़ गया है बिक्री? पहले बिक्री अगर 25 की हो रही थी, तो अब 28 की बिक्री हो रही है। कितना बढ़ा है सर? 3 बढ़ गया है। तो हम कहेंगे सर 3 बढ़ा है। कितने पर? इस 25 पर बढ़ा है। गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का चिन्ह, 25 से ये कटेगा 4 बार, 4 दिया 12% की वृद्धि। देखो वृद्धि हो रही है, वृद्धि 25 से 28 वृद्धि, तो 12% वृद्धि हो जाएगी। एसएससी सीएचएसएल 30/5/2021 को एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाती है, लेकिन उसकी दैनिक बिक्री में 35% की वृद्धि होती है। दैनिक बिक्री की प्राप्तियों पर शुद्ध प्रतिशत प्रभाव क्या होगा? इसका मतलब भी वही है कि अगर हम किसी वस्तु का मूल्य गिरा रहे हैं तो बिक्री बढ़ रही है, तो बताइए शुद्ध प्रभाव क्या होगा? तो हमने कहा सर प्राइस में क्या किया है, प्राइस में हमने 30% की कमी की है। 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, तो इसका मतलब 10 से 13 किया होगा। 35% कम वो 35% वृद्धि हो गई है, प्राइस कम किया है 30, तो 35% बिक्री बढ़ गई। तो अगर हम बात करें सेलिंग की, तो 35% इंक्रीज हुआ है। 35 का कितना होता है सर? 7/20 होता है, क्योंकि देखो 35/100 करेंगे, 5 से ये 7 बार कटेगा, 5 से ये 20 बार कटेगा, तो ये बढ़ रहा है। पहले अगर 20 थी तो 7 बढ़कर 27 हो गई होगी। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये 200 हो जाएगा। इसका मतलब पहले यदि प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति 200 रुपए की हो रही थी, तो अब कितनी होगी? तो मल्टीप्लाई कर दो, 27 दिया 81, 81 का 1 हासिल 8, 27 एकन 27 और 8 35, इतना ही होगा। 27 दिया 81 की 1 हासिल 8, 27 एकन 27 और 8 35, ठीक है। देख लो भाई कितना बढ़ गया है, 151 बढ़ा है, 151 बढ़ गया है। कहाँ से? 200 से। 151 बढ़ा है, 200 से बढ़ा है। गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया, 2 का भाग लगाएंगे तो 2 7 14, फिर बचेगा 1, 2 पंजे 10, फिर 1 बचेगा। ये क्या है भाई? शुद्ध 27 दिया, ये 200 हो गया, 27 दिया 81, 81 का 1 हासिल 8, 27 एकन 27 और 8 35, तो ये 151 बड़ा है, 200 से बड़ा है। या तो यही है, किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी की जाती है, 30% कम हुआ है। अरे भाई ये बार बार गलती हो जाती है। देखो जिस तरह से मुझसे गलती हो रही है ना, ये सामने सब कुछ रखा है उसके बाद भी मैं गलती कर दे रहा हूँ, वैसे ही गलती एग्जाम में होती है। और एक बार एग्जाम में गलती हुई फिर पूरा माइंड काम करना बंद कर देता है। जैसे यहाँ पर देखो मुझसे गलती हुई है क्या, मैंने यहाँ लिखा है 30% कम करते हैं, तो मैं 10 से घटाकर यहाँ 7 लिखना चाहिए था, मैंने 13 लिख दिया। जल्दबाजी में ऐसी गलतियां होती हैं एग्जाम में, और जब गलतियां हो जाती हैं फिर हमारा माइंड खो देता है भाई साहब, अपने ऊपर से जो टेम्पर है वो खो देता है। तो ये नहीं खोना है, ऐसी गलतियां नहीं करनी है। जो तो गलती हो गई इसके कारण ये सवाल गलत हो गया। रुको 1 मिनट, करते हैं इसको दोबारा से। तो 10% की ये कमी है, ये जो 30% है उसकी कमी है, तो 10 था पहले, तो 3 घटकर यहाँ 7 बचेगा। यहाँ पर 35 का ये फ्रैक्शन निकलाया,
अगर पहले 20 था तो ये 27 हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 200 और 7 7 49, 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18 हो गया। कितना कम है? तुम कहोगे सर 11 कम है। 11 कम है कहाँ से सर? 200 से कम है। गुणा कर देंगे 100 का परसेंटेज का चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 11 का आधा 5.5 होता है, तो 5.5% क्या हो रहा है? कमी तो है 200 से। पहले 200 रुपये मिल रहे थे, अब हमको 189 मिल रहे हैं, तो सर कमी हो रही है। तो कमी होगी कितनी? 5.5% की कमी। तो 5.5% की कमी, ये हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में 75% की वृद्धि हुई, तो राजस्व में शुद्ध प्रभाव की गणना करो। बिल्कुल सेम ऐसा ही है। देखो इतना परसेंट हमने कम कर दिया प्राइस, तो उसका जो बिक्री है 75% बढ़ गया। अब आप राजस्व प्राप्ति में कितना परसेंट कमी या वृद्धि होगी, ये सवाल तुम्हारे लिए है। 21वां सवाल तुम्हारे लिए HW, क्योंकि भाई हमारी क्लास में बैठे हो तो कहीं ना कहीं आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आराम से तुम पिक्चर की तरह देख लो। गणित की क्लास में कॉपी पेन लेकर बैठा करो, ठीक है भाई। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।